अच्छी किताबें और अच्छे लोग फौरन समझ नहीं आते, उन्हें समझना पड़ता है। मोमबत्ती की तरह जलना आसान नहीं है। दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। सब्र वाले कानों से सुनो, हमदर्द आंखों से देखो, मोहब्बत वाली जुबान से बोलो। अगर तुम्हें जिंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी न चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं, अक्ल और तजर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफाए बालों की क्या वक़्त। अपनी रूह और दिल की धूल को धो डालो हिकमत और दानाई के पानी से। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। शक और खौफ दिल की दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। गौर व फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन न करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नजर आती हैं। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन न हो किसी गुनाहगार का मजाक न उड़ाओ। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लो लगाते हैं। कितनी बुरी बात है कि तुम किसी और की तरह बनना चाहते हो। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखते? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती? तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी सिर्फ हड्डियां और गोश्त है। दुनियावी अक्ल की दौड़ सिर्फ कब्र के गड्ढे तक है। इसके बाद के अहवाल इसके इदराक में नहीं आ सकते। वो सिर्फ अंबिया और औलिया बता सकते हैं जिनको अक्ल खुदावंदी हासिल है। एक ही जुबान बोलने वाले नहीं बल्कि एक जैसी जज्बात रखने वाले एक दूसरे को समझते हैं। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। तुम्हारा दिल समंदर की मानद वसी है। जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसअतों में तलाश करो। दोस्त, जवानी में इस कदर तेज न चलो, आगे बुढ़ापा है। मेरे दोस्त, आने वाली नस्लों के साथ इससे बड़ा जुल्म और कोई न होगा कि हम उनके आने से पहले ही उनके हिस्से में आने वाले लफ्ज़ों के मानी बदल दे। जानते हो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? बेवकूफ़ों के सामने अक्ल की बात कह देना। हमेशा खूब सोच समझ के बात क्या करे। गुनाहों की सज़ा कब मिलेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हर गुनाह एक सज़ा है।
गुनाह से बचने की हमेशा कोशिश करे। वो शख्स जल्द ही मर जाएगा जो सिर्फ अपने लिए जिंदा है। वो शख्स कभी नहीं मरेगा जो दूसरों के लिए जिंदा है। हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। पिछले लम्हों की याद और आने वाले लम्हों का इंतज़ार सब बेकार की बातें हैं। दोस्तों, जो लम्हा गुजर रहा है वही ज़िंदगी है। ज़िंदगी को समझें, ज़िंदगी एक अमानत है। बहुत आगे निकल जाने वाला भी हमेशा तन्हा रहता है। मिलजुल कर रहने में बहुत बड़ी बरकत होती है। रूह की जवानी के लिए खूबसूरत गमों की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होता जो तुम चाहते हो तो तुम वो चाहो जो हो रहा है। अक्लमंद वो ही है जो बेवकूफ़ों वाले काम न करे। किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने वाला ऐसा है कि गोया उसने सारी उम्र इबादत में गुजार दी। हमदर्दी बेहतरीन हिकमत अमली है। हमदर्दी और मोहब्बत से लोगों से पेश आया करें। हर गुनाह की तौबा है लेकिन बद अखलाकी की नहीं। सबसे बड़ी नेकी अपने दोस्तों और हम नशीनों की इज़्ज़त करना है। हर एक छोटे बड़े से मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। मीठे बोल गुस्से को रफ़ा करते हैं, इसलिए अपने मीठे बोलों से लोगों की ज़िंदगियों में रस घोला करें। दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारे पास ना हो लेकिन ये 4 चीज़ें हों तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं। सच्ची बात कहना यानी कि आप सच बोलते हैं। हिफ्ज़ अमानत, अमानत में ख़यानत नहीं करते। खुश हल्की यानी खुश अखलाक हैं। और ग़िज़ाए हलाल, हलाल लुक़मा कमाते और खाते हैं। दोस्त, नफ़रत और खुदगर्ज़ी के इस दौर में आपने हमें अपनी मोहब्बत और तवज्जो से नवाजा। दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा सुखी रखे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।